अस्सलाम वालेकुम। बिज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की बिजनेस हेडलाइंस पर। मलेशियन कौंसिल जनरल की कराची ऐवान सनत और तिजारत के अरकान से मुलाकात। भारत में मारुति के मुलाजमीन का शदीद एहतजाज जारी। ब्राज़ील का लातीनी अमेरिका में बढ़ता इक़्तिसादी किरदार मुतनाज़े हो गया। पाक इंडोनेशिया तरजीही तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद जनवरी से होगा। चीन के पहले जंबो जेट A380 की पहली कमर्शियल परवाज। और सिंध भर में आज 12 बजे से CNG स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद। और अब खबरों की तफसील। मलेशियन कौंसिल जनरल अबू बकर मोहम्मद ने आज कराची ऐवान सनत और तिजारत का दौरा किया, जहां दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। मलेशियन कौंसिल जनरल अबू बकर मोहम्मद ने कराची ऐवान सनत और तिजारत में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और कारोबार पर बातचीत की। उनका कहना था कि मलेशियन सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इस मौके पर सदर KCCI मियां अबरार का कहना था कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मसनूआत बरामद करता है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत और टेक्सटाइल के शोबे में तिजारत और सरमायाकारी फ़रोग़ पाए। भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के मुलाजमीन का एहतजाज जारी है, जबकि मुलाजमीन की हड़ताल के खिलाफ मारुति ने अदालत से राब्ता किया है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। भारतीय रियासत हरियाणा में मारुति बनाने वाली कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक वो ये एहतजाज जारी रखेंगे। मारुति के मुलाजमीन ने 7 अक्टूबर से हड़ताल की हुई है, जिसमें उनका मुतालबा है कि उनके 44 मुस्तकिल मुलाजिम और 1200 जुज़वक्ती मुलाजमीन को वापस बहाल किया जाए। गुज़िश्ता हफ्ते मारुति ने हड़ताली मुलाजमीन के साथ मुआहदा किया है, जिसमें उन्हें हड़ताल खत्म करने का कहा गया था। मारुति सुजुकी को मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से 6.6 बिलियन का नुकसान हुआ है। कंपनी की इंतजामिया ने मुलाजमीन की हड़ताल के खिलाफ अदालत से राब्ता किया है। भारत, जो चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी ऑटो मार्केट है, इन हड़तालों के बायस मारुति की फरोख्त में 1.8% की कमी देखी गई है। ब्राज़ील लातीनी अमेरिका में सड़कें और डैम तामीर करवा रहा है, लेकिन इक़्तिसादी तरक्की को कुछ लोग अच्छा नहीं समझ रहे। मुल्क की तरक्की की सबसे बड़ी निशानी उस मुल्क की इक़्तिसादी पैदावार बढ़ना है। ब्राज़ील ने लातीनी अमेरिका के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बहुत से मंसूबे बनाए हुए हैं। ब्राज़ील खित्ते में कई ऐसे मंसूबों पर सरमायाकारी कर रहा है, जो जनूबी अमेरिका में इसे अहमियत दिलवाने के साथ साथ खित्ते के रवाबित एशियाई ममालिक से बढ़ाने में माउन साबित होंगे। जबकि लातीनी अमेरिका में तरक्याती मंसूबों के लिए फराहम किया जाने वाला कर्ज, जो ब्राज़ील का रियासती बैंक फराहम कर रहा है, रवां साल 1.5 अरब अमरीकी डॉलर से भी तजावुज़ कर जाएगा। लेकिन ये तमाम तरक्की और ब्राज़ीली मामलत खित्ते में मुख्तलिफ तनाज़ात का बाइस भी बन रही है, जिसमें वसाइल पर कब्जा, माहौलियाती तबाहकारी जैसे मसाइल काबिल ज़िक्र हैं। ब्राज़ीलियन हुकूमत इस सिलसिले में बारहा मरतबा ये बावर करवा चुकी है कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की पूरे खित्ते के लिए बाइस फ़ायदा होगी। लेकिन ब्राज़ील के तनकीद निगारों का कहना है कि ये महज ब्राज़ील के लिए मुफीद है, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। याद रहे कि ब्राज़ील माहौल दोस्त ईंधन का सबसे बड़ा पैदावार कुनंदा है, जबकि मुल्क की ज़राती अजनास भी बढ़ती तादाद में बरामद होती है। और चीन ने हाल ही में अमेरिका को मुस्तरद करते हुए ब्राज़ील को अपना सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार चुना है। पाकिस्तान के इंडोनेशिया के साथ तय होने वाले तरजीही तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद जनवरी 2012 में मुतवक्के है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान इंडोनेशिया बिजनेस फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के कॉमर्स सेक्रेटरी ज़फ़र महमूद का कहना था कि इंडोनेशिया के साथ तय होने वाले तरजीही तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद जनवरी में मुतवक्के है। इस तरजीही तिजारती मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा। उनका कहना था कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान के GSP+ में शमूलियत के मौक़े बढ़ जाएंगे। सेक्रेटरी कॉमर्स ज़फ़र महमूद का कहना था कि तुर्की के साथ भी तरजीही तिजारती मुआहदों पर बातचीत जारी है, जिससे तवक्को की जाती है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। चीन के पहले एयरबस A380 ने अपनी कमर्शियल परवाज का आगाज़ कर दिया है। चाइना साउदर्न के जहाज़ ने अपनी पहली परवाज़ बीजिंग से ग्वांगजू तक तय की। इस जहाज़ में तकरीबन 500 मुसाफिर सवार थे। चाइना के रिटायर्ड बास्केटबॉल प्लेयर योमिंग ने भी इस जहाज़ में सफ़र किया। मुसाफिरों ने दौरान परवास जहाज़ की तस्वीरें भी लीं। चाइना साउदर्न के मुताबिक 26 अक्टूबर से एयरबस A380 रोज़ाना की बुनियाद पर बीजिंग से ग्वांगजू और ग्वांगजू से बीजिंग सफ़र करेगा
और 27 से 29 अक्टूबर तक बीजिंग और शंघाई के दरमियान परवास करेगा। चाइना साउदर्न दुनिया का 7वां और पहला चीनी इदारा है जिसने A380 पर परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया। सिंध भर में आज दोपहर 12 बजे से 24 घंटों के लिए CNG स्टेशन बंद रहेंगे। सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक कराची समेत अंदरूनी सिंध में CNG स्टेशन मंगल की दोपहर 12 बजे से बुध की दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। तर्जुमान ने बताया कि जमजमा गैस फील्ड से यौमिया 13 करोड़ मौका फीट के बजाय 7 करोड़ 70 लाख मौका फीट गैस कम मिल रही है, जिसके बाद सूबा सिंध के तमाम CNG स्टेशन बंद रखने का फैसला किया गया है। CNG की इस बंदिश की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ CNG स्टेशन पर लोगों का रश नजर आता है। अभी 12 बजे बंद हुए, कल 12 बजे तक बंद है। अभी हम लोग गया 1 घंटा चले गया, 2 घंटे और चले गए। CNG की बंदिश से हमें अपनी रोजी रोजगार का जो है मुश्किलात का सामना है भाई। CNG बंद होने से हमें ये मुश्किलात है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और CNG में अगर हम टैंकी भरवा देते हैं तो वो हम 1-2 सवारियाँ उठा लेते हैं, उसके बाद हमारी गाड़ी रुक जाती है। और अब नजर डालते हैं एशिया स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर। आज एशिया स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया और कारोबारी हिस्स में भी मंदी देखी गई। जापान निकी इंडेक्स 1.55% मंदी के साथ 8,741.91, हैंगसेंग 4.23% मंदी के साथ 18,076.46 पर बंद हुआ। साथ ही शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्स में भी मंदी का रुझान देखा गया। अब एक जायजा कराची स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली आज की कारोबारी सरगर्मियों का। कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी दिन के अख्ताम पर मंदी का रुझान देखा गया। आज के AC 100 इंडेक्स 63.36 पॉइंट्स की मंदी के साथ 11,912.19 पर बंद हुआ। आज कुल 377 कंपनियों के कारोबारी हिस्स के दरमियान कारोबार हुआ, जिनमें 110 कंपनियों के कारोबारी हिस्स में तेजी, 168 कंपनियों के कारोबारी हिस्स में मंदी देखी गई, जबकि 108 कंपनियां मुस्तहकम रहीं। Do you want several products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. और अब करेंसी रेट्स। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 86.80, कीमत फरोख्त 87.30, बरतानवी पाउंड 136.80, 138.50, यूरो 119.30, 121.30, कैनेडियन डॉलर 85.30, 88.60, इमारती दरहम 23.45, 23.75, सऊदी रियाल 22.95, 23.30, जापानी येन 1.11, 1.13, चीनी युआन 13.20, 13.70, मलेशियन रिंगिट 28.40, 29.40, कुवैती दिनार 308.50, 309.80, ऑस्ट्रेलवी डॉलर 88.60, 91.30, भारतीय रुपया 1.65, 1.75। ये थी अब तक की बिज़ न्यूज़। कल इसी वक्त बिज़ न्यूज़ में मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।